स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello aspirants, welcome to the another episode of Sociology in 10 minutes. I hope आपको ये सीरीज पसंद आ रही है and it is helping you to understand sociology from a more dynamic and pragmatic perspective. ये है एपिसोड नंबर 5। एपिसोड 4 तक हमने चैप्टर 1 कवर किया है। दिस इज चैप्टर 2 वी आर स्टार्टिंग विथ। आज का टॉपिक है सोशलॉजी एंड साइंस। द चैप्टर इज सोशलॉजी एंड साइंस। इन दिस पहला टॉपिक है साइंस एंड साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में एपिसोड 6 में कवर करूंगा। पहले सिर्फ साइंस देखते हैं। दो डिविजन्स दिए हुए हैं सिलेबस के अंदर, साइंस एंड साइंटिफिक मेथड। ये नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आज का फिलहाल टॉपिक है सोशलॉजी एंड साइंस। इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले वी नीड टू हैव अ क्लियरिटी व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ साइंस। अगर मैं जनरल तरीके से देखूं तो साइंस रेफर्स टू ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज हो तो उसे साइंस बोला जा सकता है। और अगर सोशलॉजिकली हमें डिफाइन करना है तो एंथनी गिडन्स ने एक साइंस की बहुत अच्छी सी डेफिनेशन दी है एंड द डेफिनेशन गोज लाइक दिस, व्हिच इज देयर इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। यूज ऑफ सिस्टमैटिक मेथड्स एंड लॉजिकल असेसमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स टू डेवलप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब एक सब्जेक्ट जिसमें मेथड सिस्टमैटिकली यूज होते हैं और आर्ग्यूमेंट्स लॉजिकली बेस्ड होते हैं, जिसके बेसिस पे आप उस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैटर डेवलप करते हो, वो साइंस है। अगर आप ये दोनों डेफिनेशन देखो, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज अगर मैं साइंस की डेफिनेशन मान के चलूं जो डिक्शनरी डेफिनेशन है, तो डेफिनेटली ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट साइंस बन सकता है, क्योंकि सबके अंदर ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होती है, थियरीज ऑर्गेनाइज्ड है, पर्सपेक्टिव्स ऑर्गेनाइज्ड है, आर्ग्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड है। और अगर कोई सब्जेक्ट रिसर्च मेथड्स यूज करता है और अपने आर्ग्यूमेंट्स तत्वों को प्रेजेंट करता है, तो वो भी एक साइंस माना जा सकता है इन गिडन्स टर्म। तो इफ यू टेक अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, जैसे ही आप साइंस का मतलब समझते हो, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। बिकॉज ये टॉपिक और कॉमन सेंस का टॉपिक अगर प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करते हो तो ऑल्टरनेटिव ईयर में आया है। जिस साल साइंस पूछा गया उसके अगले साल कॉमन सेंस, उसके अगले साल साइंस कॉमन सेंस। तो इन दोनों में से एक टॉपिक तो 100% आना है, जो कि 10 या 20 मार्क का होगा। अगर आपको ये पूरा आर्ग्यूमेंट लॉजिकली समझना, बिकॉज डिफिकल्टी आती है कि कुछ स्कॉलर्स अब आगे देखेंगे सोशियो को साइंस मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर मैं कौन से पर्सपेक्टिव से लिखूं, साइंस कहूं या साइंस नहीं कहूं। इसके लिए मैं आपको एक थंब रूल देता हूं। जो भी कॉन्टेम्पररी डिबेट होती है किसी सब्जेक्ट में, वो डिबेट को आप मेजरली रिप्रोड्यूस करोगे बाय मेंशनिंग द पास्ट आर्ग्यूमेंट्स। क्योंकि जो पेपर एग्जामिनर्स होंगे वो मेजरली आज कॉन्टेम्पररी सोशियोलॉजी विंग से बिलोंग करेंगे, तो दे वुड बी आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स विद दिस कॉन्टेम्पररी डिबेट व्हिच इज प्रेजेंट इन द डिसिप्लिन। तो देखते हैं आगे कि सोशियोलॉजी साइंस है कि नहीं है। If you look in the initial phase, sociology was considered as a science because in the initial phase, it was the science which brought magical changes in the life of the people, led to development, established democracy, led to the rise of enlightenment, renaissance, and rationality. So therefore, every subject wanted to make itself as a science to increase the acceptability of that discipline among the masses. तो सोशियोलॉजी में भी ऐसा एक थॉट डेवलप हुआ जिसको बोलते हैं पॉजिटिविस्ट। All the positivists starting from Auguste Comte, Saint-Simon, Emile Durkheim, Talcott Parsons considered sociology as a science. क्यों वो सोशियोलॉजी को साइंस मानते थे? बिकॉज वो मानते थे कि साइंस के जितने कैरेक्टरिस्टिक्स है सोशियोलॉजी फुलफिल करती है। सोशियोलॉजी सिर्फ ऑब्जेक्टिव रियलिटी पढ़ती है, सोशियोलॉजी साइंटिफिक मेथड यूज करती है, सोशियोलॉजिकल सब्जेक्ट मैटर मेजर किए जा सकते हैं, जैसे इमाइल डरखाइम ने अपने सोशल फैक्ट थियरी में प्रूव किया। और वैसे ही सोशियोलॉजी के अंदर वेरिफिकेशन, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी कंसिस्टेंटली हाई होती है, बिकॉज वो वैल्यूज को इग्नोर करती है। Therefore, all the early positivists were of the opinion, clear crystal opinion, that sociology is a scientific discipline, and certain scholars such as Auguste Comte went to an extent saying that sociology is not just a science but a queen of science, most complex of all sciences present. Similarly, Emile Durkheim ने अपनी theory of social fact में बोला कि sociology is the scientific study of social fact. तो सोशियोलॉजी ये सारे पॉजिटिविस्ट मानते थे कि साइंस होती है।
In order to understand these concepts in a more detailed manner, जो मैं शायद 10 minutes में cover नहीं कर सकता हूं logically, this is where the course comes into handy. But anyways, you will have all the content here. It's not that we are going to only give you a limited. ये पहला argument है sociology में. As the sociology field matures, sociology is science से replace होके डिबेट आ जाती है एक्सट्रीम एंड पे सोशोलॉजी एंड साइंस. तो यहां पे पॉजिटिविस्ट है एक एंड पे, और एक एक्सट्रीम एंड पे जो कॉन्टेम्पररी डिबेट है वो है फिनोमेनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजीज का. फिनो और एथनोमेथोडोलॉजी एडवोकेटेड दैट sociology is a value loaded discipline, subjectivity is highly prevalent, and neither the quantification not qualitative oneness exist in sociology. न तो हम चीजों को मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रिलीजियोसिटी कभी किसी की मेजर नहीं की जा सकती, एथिक्स, लव, मोरल्स मेजर नहीं किए जा सकते हैं, तो क्वांटिफिकेशन नहीं होती है. और क्वालिटेटिवली वो एस्पेक्ट्स वेरी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द नेचर ऑफ फैमिली सिस्टम्स हैव वेरीड फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी एंड विद इन सोसाइटी टू विद इन सोसाइटीज. नॉर्थ इंडियन किनशिप सिस्टम्स अलग है, साउथ इंडियन किनशिप सिस्टम अलग है, क्योंकि सोशोलॉजी वैल्यू बेस्ड है, इंडिविजुअल के बिहेवियर गाइडेड है, ओरिएंटेड है. तो फिर सोशोलॉजी कैन नेवर बी ए साइंस. देयरफॉर एंड साइंस, ये छोटे छोटे एंड और इज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर क्वेश्चन आपका आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोशोलॉजी इज साइंस, तो आपको प्रूव करना है साइंस है. और अगर शॉर्ट नोट आता है सोशोलॉजी एंड साइंस, तो इंडिकेट कर रहा है क्वेश्चन सोशोलॉजी साइंस क्यों नहीं है बताओ. तो यहां पर आर्ग्यूमेंट रिवर्स हो जाते हैं कि क्वांटिटेटिव नहीं होती है, मेजरेबिलिटी नहीं होती है, वेरिफिकेशन नहीं होती है, वैलिडिटी लो होती है, रिलायबिलिटी नहीं होती है, एंड साइंटिफिक मेथड टेक्निकली सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट्स या सोशल एस्पेक्ट्स को स्टडी करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट है. Therefore, two extreme arguments exist. One advocates sociology is a science, other advocates sociology is not a science. इस दोनों के बीच के अंदर एक मिडिल पाथ आता है जो बोलता है sociology as a science. This opinion thought is dominated by the writings of Max Weber. According to Max Weber, sociology is a science if you understand it from the spirit of science. As Weber opined that जो spirit of science है वो स्पिरिट सोशोलॉजी भी फॉलो करता है. स्पिरिट क्या है? क्रिटिकल एनालिसिस. बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू अंडरस्टैंड साइंस एज मेथड्स from the nature of methods, then according to Max Weber, sociology fails to be a science as the scientific methods may have only limited usability in sociology. इसीलिए Max Weber का एक statement है that in order to construct an ideal type, a researcher must have qualities of both physicist एंड फिलोसोफर. कि आपको कॉज एनालिसिस भी आनी चाहिए और वैल्यू ओरिएंटेशन भी आना चाहिए. तो वेबर वाज सो क्लियर कि अगर स्पिरिट देखो साइंस की जो क्यूडोस पे है, क्यूरोसिटी, यूनिवर्सलिज्म, डिसइंटरेस्टेडनेस, ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म जो आर के मर्टन का कॉन्सेप्ट है, उसके बेसिस पे सोशोलॉजी साइंस है. बट इफ यू लुक इनटू मेथड्स, अगर सिर्फ साइंस को आप मेथोडोलॉजी की पर्सपेक्टिव से देखो तो सोशोलॉजी इज नॉट ए साइंस. तो मैंने 3 ग्रेट डिबेट्स आपको सिनॉप्टिक तरीके से समझाई है दैट हाउ द प्रोग्रेशन हैपेंड फ्रॉम sociology is science to sociology as science to sociology and science. All the 3 debates are respectively headed by their respective scholars, starting from Auguste Comte to phenomenology to Max Weber और Weberian analysis. But यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर होगी, बट ये कंफ्यूजन है. सर, अब क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है? हाउ डू वी राइट? थियरी लिखने से तो सिर्फ मार्क्स पेपर 1 में नहीं मिलेंगे, आपको एप्लीकेशन भी लिखनी पड़ेगी. तो इसके लिए beside knowing the theories, there is more requirement of understanding the application in sociology, where most student makes a mistake कि वो सिर्फ thinker as per him लिखते चले जाते हैं, और at the end 300 जहां पे expect कर रहे हैं end up करते हैं 230 और 220 के अंदर. consistently score improve नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो सिर्फ thinker उगल के आते हैं पेपर के अंदर, एप्लीकेशन कहीं है ही नहीं, और एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है, भैया इसके हिसाब से साइंस है, इसके हिसाब से नहीं है, इसके हिसाब से है और नहीं भी है. You are not given any concrete answer. तो अगर हम देखें sociology is science or not, it depends upon what exactly the meaning of science you understand. If the science means organized body of knowledge, then certainly sociology is a science, as sociology is an organized body of knowledge with respect to individual behavior in group interactions and social structures.
On the other hand, if science is equal to natural science only, then sociology does not stand the test of science, as sociology is way different from the natural sciences, and the subject matter of natural science is matter, and the subject matter of sociology is humans guided by different values, meanings and motives. और अगर आपका मतलब science is using systematic method and logical assessment of arguments given by Giddens, then yes, sociology does fulfill the credentials of being a science, because in sociology the theories are developed by using rigorous research, systematic techniques, interview, observations, others, ऐसे integrate किया जाता है chapters wise, और इधर असेसमेंट भी लॉजिकल होता है और सिस्टमैटिक मेथड्स भी होता है. तो गिडन्स के टर्म का अगर साइंस है तो साइंस है, ये है तो साइंस नहीं है, इसका मीनिंग है साइंस, साइंस का मीनिंग ये है तो भी साइंस है. और अगर चौथा व्यू पॉइंट और बताऊं तो अगर साइंस का मतलब क्यूडोज है, क्यूडोज वाज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय आर.के. मर्टन. अगर साइंस का मतलब क्यूडोज है, क्यूडोज का मतलब क्या है? सी फॉर क्यूरोसिटी, यू फॉर यूनिवर्सलिज्म, D for disinterestedness, OS is organized skepticism. अगर साइंस का मतलब क्यूडोज है तो साइंस भी साइंस नहीं है. This is how you actually present your argument, because even today science is not based on curiosity, as science is largely influenced by the funding patterns. उस पे रिसर्च होता है जिस पे फंड्स अवेलेबल है. यूनिवर्सल्स नहीं है साइंस की थियरीज. बहुत सारी साइंस की थियरीज आज वैलिडिटी नहीं है उनके पास, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल वेव्स के ऊपर, न्यूट्रॉन्स के ऊपर आज भी डिबेट चल रही है, ब्लैक होल के ऊपर, सोलर सिस्टम्स की ओरिजिन के ऊपर. डिसइंटरेस्टेड नहीं होते हैं साइंटिस्ट कि दुनिया के लिए अच्छा करना चाहते हैं. अल्ट्रुइज्म इज द पास्ट थिंग ऑफ पास्ट. टुडे इट इज द मटेरियल एस्पेक्ट्स which the scientists are guided, and that's the reason we see many of the basic medicines are today not being available, as there is a fight of patent. ऑर्गेनाइज स्केप्टिसिज्म नहीं है, पैल्गरिज्म है साइंस के अंदर. लैंसेट जैसे जर्नल्स के अंदर भी पैल्गरिज्म है. तो अगर क्यूडोस का मतलब साइंस है तो इवन साइंस इज एक्चुअली फेलिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ क्यूडोस. देन इन सच सर्कमस्टेंसेस आस्किंग सोशियोलॉजी विद स्टडीज, a subject which studies matter is not able to follow kudos. How can you expect a subject which studies human being to follow kudos? Therefore you turn dramatically you turn the arguments, and examiner gets actually impressed क्योंकि कंटेंट अब नोवल होता जा रहा है, सिर्फ थिंकर नहीं हो रहा है. तो अब फिर मुद्दा आता कहां है कि तुम जो साइंस का मीनिंग समझते हो उसके हिसाब से डिपेंड करता है सोशियोलॉजी साइंस है कि नहीं. दिस शुड बी योर स्टैंड टेकन इन योर आंसर्स. तो अगर मैं देखूं कंक्लूड कैसे किया जाए इस पर्टिकुलर टॉपिक को, कंक्लूजन कुछ ऐसा होता है. If sociology is a science, it's an artful science, and if it is an art, it's a scientific art. And this is the novelty which we emphasize in our course, because just thinkers are not sufficient. Therefore, sociology is a science. The debate started with European modernity, as the goal of the sociologist was to establish sociology as a separate discipline. And as a result, the initial positivists started attaching importance to scientific nature so that to make sociology an established institutionalized discipline. But over a period of time, so after the establishment of sociology, the goal of sociology was to solve the people's problem. And in order to largely be application based, the emphasis shifted from understanding objective reality to understanding subjective aspirations. And in such circumstances, as Anthony Giddens advocate, the debate of science and scientific method today has no relevance, as it is well established that sociology is not a science, as the sociology studies the values. The studies are dominated by values, and the validity and reliability of sociological research. All have a nice day. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.